क्या करो आप करो। हर्ष हर्ष जय। घंटी बजा लब्धा जीता। तो किसन के आधे बिसन के देखिए ये एक हो गए, लेकिन उन्होंने देवता न पूछी जा रहा है जी। कार्यकर्ता जो दरी झंडा पोस्टर जो लगाते थे, उन कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि अगर लोकेश भट्ट को टिकट मिल सकता है तो भविष्य में हमको भी टिकट मिल सकता है। नहीं भयभीत में क्या मांगा उनसे मैंने? सिर्फ ग्राउंड दे देते, बच्चे हम खुद बचा लेते। आज वो उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। कर्तव्य पथ पे जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। जिला नियंत्रण जिला गया हो नियंत्रण तो मुंह क्यों बोलेंगे। यहाँ पे हमने गिव अवे चैलेंज आप लोग के लिए रखा था, तो यहाँ पे यार अभी हम नाम बताने वाले हैं। जो 5 नाम उन तक एड्रेस लेके हम उन तक पहुंचाएंगे। संगति बहुत मायने रखती है। हुंजागर वाला भलची शिकला, इस जागर वाला जब मैगी नहीं, ये कौन सी तमीज है ये? अरे छोटी छोटी प्लेटें थी तो मॉर्निंग यार दोस्तों, नए दिन की नई सुबह की नई शुरुआत नई ब्लॉग के साथ करते हैं। जो कैमरा घूमने में ब्रह्मांड घूम गया भाई साहब। थोड़ा बहुत जो चुनावी दंगल है उसकी भी अपडेट ले आते हैं। एक अपडेट डालती खींचुए वाली, तो हमने 5 नाम सेलेक्ट किए हैं, तो उसको बढ़ा के 6, 7, 8 भी कर सकते हैं। लेकिन रिप्लाई हमें बहुत बड़ी मात्रा में 25-30 है, तो उतना तो पॉसिबल नहीं है एक साथ में। तो नेक्स्ट टाइम कोई टास्क रखेंगे, उस बार अगर कुछ होगा तो फिर अन्य लोग के लिए फिर भिजवाएंगे। नहीं फिलहाल के लिए हम यार 5, 7 या 8 जितना भी खींचुआ है आज तो भिजवाएंगे। तो डीडी हाट जाते हैं। अल्लाह आजा आएंगे बोलो। मेरे को गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आया था, तो स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करना है, उनको कुछ भेज रहा हूँ मैं स्थाई और अंतरा। इल्ला रे फिर गाना से बोलो मेरी जा समझ आनू की आप मेले सरा में आएगा अपने गाने इल्ला या वाले समा मेल वाले समझ आनू मेल पोस्ट हो जोटे जा रहे। तो यार दोस्तों, ये हमारे गांव वालों की दुकान है, तो मैं इनसे पूछ के इसमें बैठ चुका हूँ। अगर ये कुछ टूटेगा तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। चलो इनके हाथ रह गया, इनकी मूंगफली वो वगैरह बेचते हैं, देखते हैं कितने ग्राहक वगैरह आते हैं। दोस्तों जैसे कि शादी की तैयारियां हो रही हैं, तो पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, बचत अचत देखते हैं। ब्याह में मनी डबला लगूने ब्याह सीमादी के साथ, लेकिन नेट नहीं चल रहा है। गुड इवनिंग यार दोस्तों। तो नगर पालिका की सरगर्मियों के बीच हम लोग पहुंच चुके हैं डीडी हाट पे, और डीडी हाट पे हमारी नजर ये है दाजू पे। तो सभी लोग से पूछेंगे यार कौन किसका समर्थन कर रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है। बाकी नवराज ब्लॉग्स पर्टिकुलर किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं हम। तो अभी मेरी नजर है यहाँ पे घंटी बढ़ने, घंटी बजाओ लब्धा जिताओ वाले लोग दिख रहे हैं, तो इनसे भी आप बातचीत कराएंगे। रामला फील्ड GIC रोड, तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं। ये बैजिया ना, तो ये दाजू से जानना चाहते हैं किसका सपोर्ट कर रहे हैं आप? को जीतल लब्धा जीतल। अच्छा, तो क्या विजन है आपके लब्धा के पीछे? बहुत सारे विजन है। किस पार्टी से लड़ रहे लब्धा? निर्दलीय। ठीक है, तो मतलब अन्य कैंडिडेटों के मुकाबले क्या अलग लगा आपको? अन्य कैंडिडेट के मुकाबले इनमें बहुत अच्छा वो है, हर किसी की हेल्प करते हैं, हेल्प नेचर है। अच्छा, हर जगह सपोर्टेड रहते हैं। ठीक। आप अभी आप वर्तमान में क्या करते हैं? मैं सैफ हूँ। अच्छा, तो भारत से बाहर भी जो विदेशों में कुक की जॉब कर रहे हैं सैफ हैं, वो भी लवी कफलिया जी के यहाँ पे सपोर्ट पे दिख रहे हैं। कैलाश का जो ट्रैक है आप सभी के समक्ष दिख रहे हैं, काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि इस नगर पालिका चुनाव में आपका समर्थन किससे और क्यों है? परसों एडीजी को बुलाया जी समर्थन के लिए जी। हर्ष हर्ष जय जय। तो आप इस चुनाव पे लवी कफलिया जी को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, चलो ठीक, धन्यवाद। इस वक्त हम लोग आए हैं डीडी हाट पे, और डीडी हाट नगर पालिका के उम्मीदवार लवी कफलिया जी। तो अगली बातचीत हमारी इनसे रहेगी। स्वागत है नवराज ब्लॉग्स में। तो आपसे जानना चाहिए कैसी चल रही चुनावी सरगर्मियां? चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं, और डीडी हाट क्योंकि एक छोटा सा नगर है कहने के लिए,
क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या देखी जाए तो 15 से 20 हज़ार है, लेकिन वोटर जो है मात्र 3700 है। 2600 से 2900 के बीच में यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। तो आज हम जिला डिडियार संयुक्त मोर्चा जय मल्हार स्वामी के सानिध्य में लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान्य सीट आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। जो पर्यवेक्षकों के द्वारा जो रिपोर्ट गई थी कि सामान्य सीट में लवी कफलिया को एक तगड़ा कैंडिडेट माना जा रहा था, यह कहना है LIU का। तो श्री मल्हार स्वामी जी की कृपा से यहाँ पर सामान्य सीट आ चुकी है, और जिस दिन सामान्य सीट आई थी तो तुरंत ही हमने कह दिया था कि हम संयुक्त रूप से लड़ेंगे। तो जिला डिडियार संयुक्त मोर्चा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे, लेकिन जहां अब लोगों का प्यार बढ़ते जा रहा है तो हम अब निर्दलीय से सर्वदलीय होते जा रहे हैं, क्योंकि अनेकों भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। आपको हमारे साथ चंदन दा, मनोज दा और उसके साथ हमारे अजीत डिसला जी हैं, सौरभ शाह जी हैं, अनेकों भाजपा के कार्यकर्ता लगातार हमारे साथ समर्थन में देते जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बात की जाए तो UKT से काशी सिंह एरी जी का समर्थन हमें मिल रहा है, युवाओं का समर्थन हमें मिला है, संपूर्ण व्यापार मंडल हमें दे रहा है। आपको बीच में रोकना चाहूंगा, अभी तक आपने जैसा कि जिक्र किया था कि आप किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे और एक निर्दलीय के रूप में आप थे, तो UKT के समर्थन देने के बाद कुछ बदलाव आया है, कुछ ऊर्जा आई है आप पे? UKT के समर्थन के बाद भी ऊर्जा है, क्योंकि जो एक यदि बात की जाए तो जो बुद्धिजीवी महासभा UKT का ही अभी तक है, तो एक पुरानी UKT जाग चुकी है और अनेकों भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो मेन वोटर जो थीम है वो हमारे साथ जुड़ रहा है, और निर्दलीय का एक वोट बैंक तो यहाँ हमेशा रहा हुआ, चाहे हम विधानसभा में देखें या लोकसभा में देखें या इसके पूर्व वाले चुनाव धारादेवी में देखें, तो वह भी हमारे बीच में है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपने QR का भी सहारा लिया है यहाँ पे पब्लिक क्राउड फंडिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ काफी अच्छी क्वालिटी के आपने यहाँ पे पैम्पलेट वगैरह छपाए हैं। तो इस फंडिंग के लिए क्या आप जनता से प्रत्यक्ष सहारा ले रहे हैं? जी सर, ये क्राउड फंडिंग इसलिए है क्योंकि मल्हार स्वामी की कृपा से यहाँ पर 10 से 11 प्रत्याशी थे, और अंत में एकमात्र प्रत्याशी जिला डिडियार संयुक्त मोर्चा से लवी कफलिया में ही बचा, और मेरी टीम के सहारे ही मैं ही बचा हूँ। तो मल्हार स्वामी की कृपा हुई कि यहाँ पर एक घंटी चुनाव चिन्ह मिला। तो ये जो QR है, इस QR का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अधिक से अधिक इस पे QR में सहयोग करें। 1 रुपया, 11 रुपया, 111 रुपया, 1011 रुपया। आपको पता है कि शिवरात्रि का मेला है और अनेकों हजारों शिव भक्त आते हैं, तो हमारी एक इच्छा है कि जो वहाँ पर 700 सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों में प्रत्येक सीढ़ियों में घंटी बजे। तो इन सभी सीढ़ियों में हमारा घंटी लगाने का उद्देश्य है। तो लगभग मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ कि कितने रुपए हमारे पास हुए हैं। 140 का अभी 1,57,000 इतने रुपए हो चुके हैं, और ये हम लाइव डाल भी रहे हैं। और जो भी इसमें दान करेगा उसका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, और जय मल्हार स्वामी उसमें नाम लिखकर शक्ति प्रदर्शन के बाद ये घंटियां सारी मल्हार स्वामी के वहाँ पर चढ़ेंगी। तो घोषणा पत्र हमारा उसमें कार्य और संकल्प 2 चीजों को लेके आ रहा है, और वह थल हो, बल्तिर हो के क्षेत्र हो, क्योंकि हमारे पास बात करेंगे आप बल्तिर से, तो हमारा बल्तिर से भी हमें सपोर्ट है, वोटिंग का भी सपोर्ट है, वोटर्स का पूरे 71 ग्राम सभाओं का है। तो उत्तराखंड में यह संकल्प है कि डिडिहाट नगर पालिका को सर्वोच्च बनाना है और इस संकल्प को पूरा करना है। और हमारा घोषणा पत्र 15 तारीख को आ जाएगा, और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 15 तारीख को हमारा एक रोड शो है, और उस रोड शो में आप लोग अधिक से अधिक संख्या पे आके हमें सहयोग करें। धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी सरगर्मियों के बीच में एक प्रत्याशी से मुलाकात हो चुकी है, और जिनका स्लोगन क्या है आपका? घंटी बजा लब्धा जीता। राजा का सेनापति था। तो दोस्तों यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है नगर निकाय चुनाव के बीच में, यहाँ पे देखो, और मैंने सच बोला है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यार भाजपा के समर्थित लोगों के पास, तो इनसे भी बातचीत का क्यों लड़ रहे हो? अभी हम पहुंच चुके हैं भाजपा के ऑफिस पे, चुनावी कार्यालय पे, और यहाँ पे कार्यकर्ता दिख रहे हैं। कमला बटन से उल्ला मुहर लगाए लोकेश जी को विजय बनाए। नेक्स्ट आवाज आपको खोलिया जी की सुनाएंगे। खोलिया जी बताइए क्या गणित चल रही चुनावी सरगर्मियां? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है हमारा चुनाव प्रचार। अच्छा, धीरे धीरे गति पकड़ रहा है हमारा चुनाव प्रचार, और हम ठीक ठाक वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, हमारा नगर पालिका अध्यक्ष लोकेश वर्जी। क्या बात है। तो अगली आवाज आपको सुनाएंगे यार हमारे साथी, बहुत खुश है रियान, तो क्या कहते हैं आप बताइए? जीत तो हमारी पक्की है, वो हमेशा से होती है, इस बार भी हमारी जीत पक्की है। और आप क्या पूछना चाहेंगे? तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपके क्या एजेंडे हैं? देखो, फील्ड का एजेंडा लोगों का है, अस्पताल का है, जिला डिडिहाट का है, भाजपा क्या कुछ नया करेगी? कहीं ना कहीं जो हमारी यहाँ पे नजरें आ रही है, ये वोटरों की लिस्ट है जो इस बार मतदान करेंगे। तो भाजपा की एक जो चुनावी रणनीति रहती है ना, वो फील्ड वर्क इस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, ये देख सकते हैं। तो बीजेपी में
इन चीजों के बिहाफ पे पन्ना प्रमुख ये लोग नियुक्त करते हैं चुनाव के समय पे इस वक्त। और प्रॉपर यहाँ पे लोग अभी देखो प्रचार के बाद आए हुए, और डीडी हाट मुख्य नगर है। यहाँ से नीचे आपको थल की सड़क जाएगी, इस ओर जाएगा तिराही की ओर। यहाँ पे डीडी हाट का ऑफिस। इतना होशियार है ना ये इतना होशियार है तो सलाल किताब नहीं बैठ बैठ सब जा होशियार भी था। दोस्तों आपको अगली आवाज सुनाते हैं डीडी हाट नगर पालिका क्षेत्र से भाजपा की ओर से उम्मीदवार श्रीमान लोकेश बड़जी। तो लोकेश बड़जी को नवराज ब्लॉग्स फैमिली की ओर से हार्दिक स्वागत। तो बहुत धन्यवाद नवराज ब्लॉग्स का, और नवराज ब्लॉग्स के जितने भी दर्शक हैं मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को विदित है कि 23 तारीख को नगर पालिका परिषद निकाय क्षेत्रों के चुनाव होने हैं, और डीडी हाट में भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए या पूरे प्रदेश में भाजपा की सेवा करते हुए मुझे भी 27 वर्ष हो गए। आज पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा कि नगर पालिका का टिकट मुझे मिले। तो इससे मतलब कई कार्यकर्ता, मैं ये कि डीडी हाट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम कार्यकर्ता जो दरी झंडा पोस्टर जो लगाते थे उन कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि अगर लोकेश भड़जी को टिकट मिल सकता है तो भविष्य में हमको भी टिकट मिल सकता है। और ये आपको दिख भी रहा होगा पूरे डीडी हाट में भारतीय जनता पार्टी की पूरी एक लहर सी है, और लोक जनता पार्टी ऐसा कोई परिवारवाद या अन्य इन चीजों को छोड़ के भी अन्य एक आम कार्यकर्ता को भी टिकट देती है, और हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। तो जैसा कि आप स्थानीय बड़गांव क्षेत्र से आते हैं और इस नगर पालिका डीडी हाट पे आपको जो भाजपा का टिकट है, तो आपके गांव वालों में किस प्रकार की खुशी की लहर है? मेरे गांव वालों में बहुत खुशी की लहर है। इवन मेरे गांव के तो लगभग यहाँ पर 15 या 20 परिवार डीडी हाट में ही निवास भी करते हैं। अच्छा। भड़गांव से डीडी हाट मतलब लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं 25 साल से यहीं डीडी हाट में रहता हूँ और उनका डीडी हाट के लोगों के बीच में रहा हूँ। और चाहे वो नंदा महोत्सव के माध्यम से, आपने भी देखा अपने ब्लॉग के माध्यम से नंदा महोत्सव की शुरुआत करने का भी मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ, और लगातार सामाजिक कार्यों में चाहे सांस्कृतिक क्षेत्रों में मैं अपनी जितनी भी भूमिका हो सकती है मेरी, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं काबिल तारीफ बात है, जो तथ्य हमने इनसे पूछे उस पर अगर सफल नहीं हुए तो उसको स्वीकार कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद उस पर कार्य करेंगे, ऐसी ये अपनी इच्छा जता रहे हैं। तो बस मेरे अंतिम 2 सवाल और बच गए। जैसा कि जो हमारा ब्लॉग चैनल है उसको ग्रामीण से लेकर नगर के सारे लोग देखते हैं, और खासकर डीडी हाट की जनता लगातार ये ब्लॉग चैनल देखती है। तो आपके कुछ ऐसे मुद्दे जिनके तर्ज पे आप चुनाव लड़ रहे हैं जो आपको अन्य से थोड़ा अलग करती है, भले आप निर्दलीय की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आपके कुछ हमें पता है कि आपके जो मुद्दे आने, आपके प्रोपेगेंडा जो आने वाले कुछ समय बाद रिलीज होंगे। वो नगर पालिका में चाहे मैं आऊँ या कोई और आए या कोई भी आ जाए, जो नगर पालिका को जो राज्य वित्त का जो पैसा होता है वो आता है जनसंख्या के। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर भाई हमारी राज्य में सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो उस राज्य वित्त के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम है जो नगर में किए जा सकते हैं, और वो हमारे संकल्प पत्र आएगा, उसके माध्यम से आप सभी लोगों को पता चलेगा। एक अंतिम सवाल, किशन और विशन की जो जोड़ी थी वो काफी लंबे समय बाद एक हो चुकी है, तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि इस जोड़ी के एक होने से लोकेश बड़जी को क्या फायदा होने वाला है? हम अभी बात, और लोगों में बहुत चर्चा है कि आज तक दोनों अलग अलग होने के बावजूद जब भाजपा विजेता रही, इस बार दोनों एक हो चुके हैं, तो भाजपा कहीं ना कहीं विजेता होगी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आप देखिए 2022 का चुनाव आपने देखा होगा जी। 2022 के चुनाव में हमारे जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे कौन थे? किशन भंडारी जी। और विजेता कौन थे? भाजपा। अब जब आप कह रहे हो कि किशन भंडारी जी का भी हमको समर्थन बिल्कुल है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी शक्ति बड़ी है। बिल्कुल। और शक्ति बड़ी है तो हम और ज्यादा मतों से जीतेंगे, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी अपने प्रत्याशी को बिठा के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन दिया है। मैं किशन भंडारी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। हम डीडी हाट पे खेचुआ खा रहे हैं, जहाँ पे हमने गिव अवे चैलेंज आप लोग के लिए रखा था। संगति बहुत मायने रखती है। हुंजागर वाला भलची शिकला, इस जागर वाला जब मैगी नहीं, ये कौन सी तमीज है ये? अरे छोटी छोटी प्लेटें थी तो एक ही में ले गया, उल्टा नहीं। व्हाट डू यू मीन भाई छोटी छोटी थाइल से प्लेट से? वो वाली छोटी प्लेटें थी जिनमें था वो आसमान आते 5 मैगी, आप ही कह रहे हो मैं 4 मैगी खाता हूँ। गोपाल सिंह चौहान जी, खेचुआ क्या, मुझे तो आपकी माता जी का हर पहाड़ी खाना मन करता है। ठीक है, आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है, एड्रेस हम बाद में पूछेंगे। मैंने भी नहीं खाया यार, कार्तिक जी हैं। ठीक है, कार्तिक जी अगर आप देख रहे हैं तो मैसेज करिएगा मेरे को। नवराजा आप मुंबई आ रहे हो? ठीक है, मुंबई वाले तो जब मैं आऊंगा तब लाऊंगा। ये है UK 04 योगेश चौरसिया जी। खोया जैसा होता है, खाओ पहने खोया जाए रजोबद। बबीता गार्गी जी भाई मैंने भी नहीं खाया है। दीप चंद्र पांडे, हल्द्वानी भेज दो दाजू। ठाकुर साहब जो भी है हमें रिप्लाई करिए आप। देवेंद्र बोरा जी, मैंने नहीं खाया है खेचू। पूर्णिमा तड़ागी जी, आपका 5वां नंबर है। मैंने भी नहीं खाया है यार। भूपेंद्र सिंह जी, आपका 6ठा नंबर है।
6 लोग सेलेक्ट हो गए हैं। नवराज भाई खेचवा भेज दो, बागेश्वर से हैं भुवन शर्मा जी, आपके लिए हम बागेश्वर मेले में ले आएंगे। सही में दा खेचवा नहीं खाया है, बट आप भेज भी नहीं सकते, मैं दिल्ली रहता हूँ। ब्रदर अगर आप रिसीव कर सकते हैं तो मुझे रिप्लाई करिएगा। डायरेक्ट एक गाड़ी आती है दिल्ली के लिए, उस पर भेज सकते हैं। अगर आप कुलदीप जयपाई तो हर ब्लॉग में ऐसा ही करते रहते हैं। बड़े भाई हमें भी बता दो इसका स्वाद कैसा होता है। ईश्वर सिंह जी आप भी रिप्लाई करिए। अब अंतिम बचा है हमारे पास, नहीं खाया है नवराज। हंसा बथियाल जी तो दिखाओ। तो जितने लोग ने मैंने नाम लिए, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी नवराज सिंह भैसोड़ा पे कमेंट कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है नवराज भैसोड़ा। इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप जी की दुकान पे बैठे, यहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे और इनसे जहाँ का आपका एड्रेस हम तक आएगा, एड्रेस आप हमें एड्रेस भेजेगा, उस एड्रेस पे हम आप तक खेचवा भिजवाने वाले हैं। थैंक यू। क्या करो आप करो, मैंने हटा दिया है। तो यार दोस्तों अभी टीटी हाट की बाजार पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ये भाई लोग तो हमेशा से हैं यार हमारे ब्लॉग में, तो आज कुछ नए चेहरे दिखाते हैं जो कि अभी प्रांत अधिवेशन करके आ रहे हैं हरिद्वार से। ये बताइए एबीपी में कब से आप लोग? 2022 से। मैं तो 2022 से हूँ। मैं तो 2023 से, 24 से हूँ। 21 से हूँ आप? 2022। छिछी तेरा ब्लॉग जरा खाया होगी मैं तो कोई दायित्व मिला आपको? हाँ। कौन सा? मैं कॉलेज सहमंत्री। आपको? मैं नगर छाता प्रमुख। आप? आपको? कॉलेज इकाई अध्यक्ष। तो यार दोस्तों जो जिला संयोजक भी है, छाता अध्यक्ष वो क्या गए जीजा ढाली पता लीजिए जिला ए भाग कह दी यार। जिला क्या? जिला क्या हो तो मुंह क्यों हम नॉर्मली नियंत्रक बोलते ना। देखो मेरा फेस देखना, जिला नियंत्रक, इन्होंने मुंह जिला चलो एक बार बताओ जिला क्या है? अब ठीक है चलो बोलो। नियंत्रक। अच्छा ठीक है। तो मजाक कर रहे थे यार, बाकी ये तो अभी टीटी हाट पे आए थे हम लोग, ये लोग अधिवेशन कर। अरे दाजू कैसे हो? कथ रहे दौड़। अच्छा तो दोस्तों आज की इस बाइट पे हम बात करेंगे कांग्रेस के आधार स्तंभ और पूर्व सांसद श्रीमान प्रदीप टमटा जी से। वर्तमान पे आप नगर पालिका टीटी हाट के दौरे पे आए हुए हैं, क्या आपको समीकरण लगती हैं चुनाव की? देखिए टीटी हाट की जनता भारतीय जनता पार्टी से, की सरकार से, स्थानीय विधायक से इस क्षेत्र की जो घोर उपेक्षा लगातार इतने वर्षों से की है उससे पार पाना चाहते हैं। सरकार की उपेक्षाओं का बदला टीटी हाट की जनता लेगी और गिरीश चौपाल एक मैं समझता हूँ उभरते भी हमारे एक नौजवान लीडर हैं। उनके कार्य को लोगों ने उस दौर में सराहा जब सबने लोगों ने छोड़ दिया था। जैसे कि वर्तमान में केंद्र में भाजपा और राज्य पे भाजपा, तो इस स्थिति में कांग्रेस के जनाधार को लेकर आप क्या कहेंगे? नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या निकाय चुनाव जितने भी हैं, कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है पूरे देश में। देखिए सबसे बड़ी बात है ये भारत सबका भारत है, ये गांधी का भारत है, नेहरू का भारत है, डॉक्टर अम्बेडकर का भारत। नगर पालिका के अध्यक्ष का, मेयर का पूरी पावर है, उसके क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नियंत्रण है। एक समय तो नगर पालिकाएं ही इस बात की तय करती थी कि बिजली का मीटर कौन लगाएगा, बिजली का बिल क्या होगा, पानी का कनेक्शन कैसे दिया जाएगा। आखिर सभासदों से तो लोग कहेंगे ना मेरे वहाँ पानी नहीं है, मेरे वहाँ की सड़क गंदी पड़ी हुई है। तो बीजेपी ने किसी भी क्षेत्र में जो उसकी नैतिक दायित्व था, जो संवैधानिक दायित्व था, वो पूरा नहीं किया और स्थानीय निकायों को जो संविधान में व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से सक्षम भी नहीं किया। ये कांग्रेस का कहना है, हम इस बात के लिए भी लड़े। ठीक है, धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद। टीटी हाट के यूथ आइकॉन, समाज सेवी, स्पोर्ट्समैन श्रीमान योगेश कन्याल जी हैं। तो आपने पूर्व में दावेदारी की थी और दावेदारी के बाद आपने अपना समर्थन वर्तमान में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्रीमान गिरीश चौपाल जी को समर्थन दिया। इसके पीछे मैं जानना चाहूंगा क्या कारण है? योगेश कन्याल हमारे बचपन से ही मेरा भतीजा है और उसने स्पोर्ट्स के मामले में कि हर किसी बच्चे को आगे पहुंचाने का काम किया। इवन इसमें जब मेरा यहाँ पे कोविड के टाइम में कुछ बच्चों को मैंने स्कूल वो किया था, इन्होंने हमारे उन बच्चों को ड्रेस भी प्रोवाइड करवाई थी
और फील्ड में भी इन्होंने उनको कोचिंग दी है। मैं इनको जानता हूं कि मतलब किस तरीके से ये पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो अब अगली आवाज श्रीमान योगेश कन्याल जी की, जो कि अपना समर्थन वर्तमान में श्रीमान गिरीश चुफाल जी को दिए हुए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका समर्थन इनके पक्ष में जाने का क्या कारण रहा? आप सभी लोगों को पता है कि मेरी लड़ाई सिर्फ ग्राउंड और डीडी हाट का माहौल सही करना, जिले से बढ़कर भी ये है। पहले ये हो जाए ना तो सारी रास्ते खुद ही खुलते रहेंगे। हम लड़ रहे जिले के लिए और हमारे पास बेसिक चीजें नहीं है। जब विधायक जी छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं लड़ पा रहे डीडी हाट के लिए, मुझे उन्होंने ग्राउंड के लिए इतना दौड़ाया, पिछले 10 साल से दौड़ रहा हूं। बहुत बार कागजों में पैसे आए हैं, वापस चले गए। क्या मांगा उनसे मैंने? सिर्फ ग्राउंड दे देते, बच्चे हम खुद बचा लेते। आज वो उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। जितना वो भाग दौड़ कर रहे हैं, गलियों में लोगों से मिल रहे हैं, नए नए बच्चे पूछ भी रहे हैं आदमी कौन घूम रहे हैं आजकल, उन्हें बताना पड़ रहा है हमारे विधायक जी हैं। 3 बार पैसा वापस चला गया ग्राउंड का। ग्राउंड सिर्फ कागजों में है और कहीं नहीं। हमें अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहे हम लोग। हम बोल रहे हैं कि ग्राउंड बना दो, आप हॉस्पिटल सही कर दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हमारी ऐसी सोच से गिरीश चाचा, हमारी सोच सिमिलर है, तो तभी मैंने गिरीश चाचा को सपोर्ट किया। क्या मांगा उनसे मैंने? सिर्फ ग्राउंड दे देते, बच्चे हम खुद बचा लेते। आज वो उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। अगली आवाज सुनेंगे डीडी हाट नगर पालिका कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी श्रीमान गिरीश चुफाल जी। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है नवराज ब्लॉग्स में। तो आपसे हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे, किस विजन के साथ आप इस चुनाव को लड़ रहे हैं, आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, तथा आप अन्य लोगों से किस तरीके से अलग हैं कि आप चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। इस नगर में हम हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं देखेंगे अच्छे से, और मालिकाना हक है दूसरा, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। कूड़ा निस्तारण है, और उसमें हमारे कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हमारे बिहारी भाई हैं, वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, जो पालिका की तरफ से जितना सहयोग हो सके वो भी करेंगे। बिहारी भाइयों का विश्वकर्मा पूजन होता है, वो सबके लिए होता है, तो उसको भी हम अच्छे से उनको सहयोग करेंगे। वहाँ पे हमारे जो पानी की व्यवस्था है, जो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। पानी खुलता तो है लेकिन वो टाइमली उनको नहीं पहुंचता। 6-7 दिन तक उनको पानी की समस्याओं का उसका भी हम समाधान करेंगे। हमारे सुनने पे एक चीज ये आई थी कि कोविड समय में आपने इस विद्यालय संचालित किया था, और ये बात बहुत कम लोग को पता है। तो मैं इसका कारण जानना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस बारे में जिक्र क्यों नहीं किया। कोविड के टाइम में जो मैंने बच्चों को एक स्कूल का, मैंने कुछ बच्चों को देखा जो अपने माँ बाप के साथ काम करते हुए, छोटे दिमाग में आया कि इतने छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, या मतलब जो भी है वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ लगे हैं। कोशिश की कि इसको एक स्कूल के रूप में दिया जाए, एक छोटा सा, जो मैंने वहाँ पे खोला, और वहाँ पे लगभग 10 से 15 बच्चे वहाँ पे हो गए थे। मैंने अभी तक किसी से एक पैसे की भी उसमें डिमांड नहीं की। जब भी मैं उनको ले जाता हूँ, ये 23 जनवरी को उनका मुंबई प्रोग्राम था, हिमालयन सैफरॉन ग्रुप जो मैंने बनाया, इसमें यहाँ पे झोला चांचरी का जो प्रोग्राम होता था डीडी हाट में, तो उसमें सेलेक्ट हुए बच्चे। इसमें जो खुशी जोशी और गोविंद निगारी जी के उसमें, झोला चांचरी के उसमें, और बहुत सारे वो हैं, तो उसमें देख सकते हैं आप। ये बच्चे सेलेक्ट होके मुंबई कौतिक जो प्रोग्राम होता है उसमें सेलेक्ट होके जाने वाले थे। मेरे ख्याल से नवराज जी आप भी वही जाने जरूर जरूर जरूर। हमें भी एक जो प्रश्न है सभी के मन में रह के आ रहा है, आजकल सोशल साइट पे भी चल रहा है। किशन और विशन जी की जो जोड़ी थी काफी लंबे समय से अलग थी, वर्तमान में एक हो चुके हैं। तो क्या इनका एक होना आपके लिए फायदेजनक है, नुकसानदायक है? इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि किशन और विशन पहले तो इनका जो है कंडीशन ऐसी थी, मैं सीधे पब्लिक जानती है, भली भांति जानती, पूरी डीडी हाट वासी, पूरे क्षेत्रवासी अच्छे से जानते हैं। कुछ कंडीशन ऐसे, कुछ गांव में भी किशन और विशन के जो रूट अलग अलग बने हुए हैं। कुछ गांव में ऐसे है कि जो आपस में आधे लोग किशन के, आधे विशन के। देखिए, ये एक हो गए, लेकिन उन्होंने देवता न पूछी जा रहा है जी। जो भी इसमें फायदा मिल रहा है या घाटा मिल रहा है, वो चीज तो मैं कह नहीं सकता हूँ, वो चीज तो पब्लिक तय करेगी। वो तो पूरे डीडी हाट की जनता भली भांति जानती है। वो मुझे तो एक कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और जैसे मैं एक सिपाही के नाते वहां पे चल रहा हूं, और बाकी जो मैंने काम किए हैं
उस तरीके से मुझे जनता सहार रही है और जनता मुझे उस चीज को बहुत प्यार दे रही है। सब पे डीडी हाट वासिंदगढ़ मेरा निवेदन है कि मेरदगढ़ मतलब कि तो छल कोई नहीं कर, और सबको मैं धन्यवाद देता हूं तुम और जल्द लेके गलती वाली माफ करया। और मैं विश्वास से मेरा डीडी हाट वासिंदगढ़ विश्वास से मैं और वो मैं एक बार वोट कर मैं जिताल, और मैं हर समय जैसे एल तक तुम्हारे बीच में छू और आगिल के ले रहूं। धन्यवाद। न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिले ये भी सही वो भी सही।